साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। तोशाखाना केस में जमानत मंजूर, दायमी वारंट मनसूख, इश्तिहारी का स्टेटस खत्म, 10 लाख रुपए मुचल के जमा कराने की हिदायत। जज मोहम्मद बशीर ने हाजिरी लगवाने के बाद नवाज शरीफ को वापस जाने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची। बहुत मजा आता है जब काफी लोग जमा होते हैं, जज मोहम्मद बशीर के जुमले पर अदालत में कह कहे। नवाज शरीफ के वकील ने 3 नई दरखास्तें भी दायर की। नवाज शरीफ की जब्तशुदा प्रॉपर्टी रिलीज करने, प्लीडर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। नवाज शरीफ के साथ लीगी रहनुमा भी अदालत आएंगे। कारकुनों की भी बड़ी तादाद पहले ही उमड़ आई। कमरा अदालत वकला और लीगी कारकुनान से भर गया। पुलिस कमरा खाली करने की अपील करने लगी। हम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से क्लियरेंस का अमल जारी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तल करने की दरखास्त की थी। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की तस्दीक कर दी। निगरां काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2019 के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की। नवाज शरीफ को 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ अभी तक लाडले मियां साहब ही नजर आते हैं। उनको चाहिए मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का मशवरा। हसन मुर्तजा ने निगरान हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली भोंडा तरीका करार दे दिया। बोले ऐसे फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। फाइल चीफ जस्टिस के पास जाएगी, हो सकता है कोई नया बेंच बन जाए। तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। पेश करने से माजरत, एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे की समाअत परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। अगली समाअत पर परवेज इलाही को चालान की नकूल दी जाएंगी। फिर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की जाएगी। गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही बोले, सबकी उम्मीदें अदलिया पर हैं। अगर इंतखाबात में यकसा मौके न मिले तो खदशात और अफरा तफरी फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 1 तारीख को कराने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। वकील शाह खावर ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी। फारूक एच नाइक ने कहा, 14 मई का ऑर्डर 90 दिन से बाहर था। चीफ जस्टिस ने कहा, यही तो समझ नहीं आ रही वो क्या ऑर्डर था। बरतानिया ने गजा में इंसानी हमदर्दी पर मबनी इकदामात की हिमायत क्यों ना की। बरतानवी वज़ीर आज़म पर तनकीद का सिलसिला तवील। लेबर जमात के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने भी सवालात उठा दिए। बोले, वज़ीर आज़म बताएं, 5000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, सलामती कौंसिल में जंग बंदी करने और इमदाद की फराहमी की मुखालिफत क्यों की गई।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, अफगानिस्तान से भी शिकस्त खा गई। सेमीफाइनल तक रसाई का सफर अगर मगर तक पहुंच गया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 282 रन बनाए। अफगानी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटर डरे सहमे नजर आए। अफगान बैटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का सबक याद करा दिया और तारीखी फतह समेटी। कप्तान बाबर आजम की जानिब से बैटर्स का दिफा, हार का मलबा बॉलर्स और खराब फील्डिंग पर डाल दिया। शायकीन क्रिकेट में शदीद गम और गुस्सा, बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मुतालिबा। हमें बड़ी उम्मीदें थी अपनी टीम से, लेकिन उन्होंने हमें बड़ा मायूस किया है। जिंदगी में यही दिन देखना रह गया था कि अफगानिस्तान से मैच हारेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम थी जिससे हम कभी नहीं हारे। इतने गंदे तरीके से हारना जो है ना, कोई अच्छी बात नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौमी सलामती के बरक्स करार दे दिया। तर्जुमान फिरदौस आशिकवान बोली, गैर मुल्की एजेंडों पर काम करने वालों से आहनिया हाथों से निपटना जरूरी है। फयाज चौहान ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सैकड़ों सिविलियंस के मुकदमात चल चुके। PTI दौर में भी 29 सिविलियंस के मुकदमात चले थे। उधर अवाम ने भी अदालती फैसले को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सानिया 9 मई के मुल्जिमान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलना चाहिए था। 9 मई का जो फैसला है, देखें ये आर्मी को अटैक किया था, तो जाहिर बात है इसको मिलिट्री कोर्ट में ही इसका सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, उसको अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। ये नहीं किया तो फिर यकीनन अगर सुप्रीम कोर्ट इस फील्ड में आ गए तो मेरे ख्याल में मुल्क की मैशियत दिन ब दिन फिर बिगड़ते जाएंगे। जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया उनको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। PIA में एक के बाद एक बहरान, इदारे की निजकारी नागुज़ीर हो गई। माली बहरान के बायस ऑयल की अदम दस्तियाबी, तैयारों की उड़ान जुज़वी रुक गई। आज भी 45 परवाज़ें मनसूख, मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर शदीद अजियत का शिकार। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में सिर्फ 7 दिन रह गए। अफगान शहरियों की वतन वापसी भी जारी। गुज़श्ता रोज 2700 अफराद की वापसी हुई। मुजमुई तादाद 64,795 हो गई। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तारकीन की फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली ऑर्डर जारी करने की मंजूरी। सूबों ने भी गिरफ्तार करके बेदखल करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। खबर यह है कि थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए कार्रवाई का आगाज हो गया। परवेज इलाही को 21 नवंबर को चालान की कॉपियां फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब बशीर, अदालती कार्रवाई का अहवाल दीजिए। जी, इस्लामाबाद के थाना CTD में ये मुकदमा दर्ज किया था कि एहतजाज के साबिक चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हैं और जुडिशल कस्टडी में हैं। आज उनको इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स लाया गया, जहां पे जो मुतलका जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, वो छुट्टी पे थे, तो राजा जवाद अब्बास की अदालत में उनको पेश किया गया। अदालत ने उनके 14 रोज़ा जो रिमांड है उसमें तोसी कर दी है, लेकिन आज जो आइंदा तारीख होगी तब जो इनके चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका साकिब बशीर।